जय हिंद। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे। देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना एक पहल इंडिया। आज हम बात करेंगे समसामयिक विषयों में राज्यसभा सांसद को लेकर। देखिए, लेखिका और समाज सेवक सुधा मूर्ति ने हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में नई दिल्ली में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इस बारे में क्या क्या प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, देखिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी संसद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सुधा मूर्ति के पति और इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति भी उनके साथ थे। महिला दिवस 8 मार्च को राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया। सुधा मूर्ति कौन है, इस बारे में देखिए। सुधा मूर्ति एक भारतीय लेखिका हैं, समाज सेवी और इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष हैं। वे इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। सुधा मूर्ति को उनके साहित्य योगदान और सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? साहित्यिक योगदान और सामाजिक कार्यों के लिए। और उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें कई प्रशंसनीय पुरस्कार सम्मानित भी किया गया है। 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है उन्हें। 2006 में तो उसे पद्मश्री अवार्ड मिला है, 2023 में पद्म भूषण। और 31 दिसंबर 2021 को इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुई थी। सुधा मूर्ति भारतीय विज्ञान संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री और मास्टर डिग्री प्राप्त की है उन्होंने। उनके पिता एक सर्जन डॉक्टर थे। वह अपनी सामाजिक सक्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। वह टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में पहली महिला इंजीनियर के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति का विवाह ऋषि सुनक से हुआ है, जो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। ये यहाँ बड़ी बात है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, संविधान के अनुच्छेद 80 में कहा गया है, ये बात ध्यान रखना, कि राज्यों की परिषद, जिसे राज्यसभा भी कहा जाता है, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे? 250। इन 12 सदस्यों को, इनमें से कुल कितने? 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में उनके विशिष्ट ज्ञान और योगदान अथवा व्यवहारिक अनुभव के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। कितने? 12 सदस्यों को। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, संविधान में राज्यसभा में नामांकन का सिद्धांत है। यह देश के सबसे प्रतिष्ठित लोगों, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में विशेष ख्याति अर्जित की है, को राष्ट्र की सेवा करने का अवसर और अपने अनुभवों का उपयोग करने की अनुमति देता है। इनमें से ऐसे विशिष्ट लोग जो चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहते, परंतु फिर भी राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं और पूर्व में भी राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया है, उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। यह सदस्यता उनके विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने और सकारात्मक बहस को समृद्ध करने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कितने सदस्य राज्यसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य है। देखिए, सर्वप्रथम राज्यसभा में 12 विशेष व्यक्तियों को नामांकित किया गया था, जो कि अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। उनमें से शिक्षक और विद्वान डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर कालिदास नाग और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी दोनों प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्रीय कवि रहे। प्रसिद्ध लेखक और गांधी जी के अनुयायी काका साहेब कालेलकर, लोक माता कहा इन्होंने नदियों को। प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक। श्री NR मलकानी एक सामाजिक कार्यकर्ता। श्री रुक्मणी देवी अरुणडेल एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना। डॉक्टर JM कुमारप्पा एक गांधीवादी विद्वान और शिक्षक। डॉक्टर अल्लीवादी कृष्ण स्वामी एक कानूनी विशेषज्ञ। श्री पृथ्वीराज कपूर एक प्रसिद्ध मंच अभिनेता और फिल्म स्टार। मेजर जनरल SS सोखे एक प्रतिष्ठित चिकित्सक और वैज्ञानिक। इन सब को आप याद रखना। ये प्रथम बार
जो मनोनीत हुए उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। अब इस पर क्या क्या सामान्य प्रश्न जनरल, सुधा मूर्ति को संसद के किस सदन में नामांकित किया गया, उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये बताना है। राज्यसभा के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, ये बताना है। राज्यसभा से कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं और कौन कौन से विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है, इनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगले समसामयिक विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।